गारफील्ड, गारफील्ड, गारफील्ड! तुम हो? मुझे लगा कोई और है। मुझे लगा तुम्हें ये जानकर अच्छा लगेगा कि मैंने एक बड़े से पेट शो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। ऐसा कुछ नहीं है। ओह, तुम जलो मत गारफील्ड। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम हूँ। तुम्हें तो कोई ट्रिक भी नहीं आती है। मुझे बिल्कुल ट्रिक आती है। क्या तुम देखोगे? इसे बुरे बिल्ले को आंगन से उछालकर सीधा कूड़ेदान में फेंकने का ट्रिक कहते हैं। मैंने अच्छे से किया ना? ठीक है गारफील्ड, अब मैं तुम्हारे साथ लजानिया शेयर नहीं करूंगा। लजानिया? क्या कहा? लजानिया कहाँ है? लजानिया पेट शो में फर्स्ट प्राइज में 100 पाउंड का वीटो लजानिया मिलने वाला है। ओहो, पूरे 3 दिन तक वीटो के लजानिया मिलेंगे? मुझे इसके लिए कहाँ साइन करना होगा? इसका तो कोई चांस ही नहीं है गारफील्ड। तुम इतने क्यूट भी नहीं हो जो इस पेट शो में हिस्सा ले पाओ। तुम्हें देखकर जजेस सिर्फ हंसेंगे। अच्छा, तो ये देखा जाएगा। निर्मल ने सच कहा था, पर मुझे बात अच्छी नहीं लगी। हाँ। नहीं हो पाया गारफील्ड, बहुत बुरा हुआ। मुझे लगता है जजेस और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। वो लोग भी मुझे क्यूट नहीं लगे। कोई बात नहीं ऑडी। मिस्टर बकुल, माफ कीजिए पर हमें आपके कैट को रिजेक्ट करना पड़ा है क्योंकि ये क्यूट नहीं है। जैसे कि तुम एक सुपर मॉडल की तरह दिखते हो, है ना? क्या ये आपका डॉग है? हाँ, इसका नाम ओडी है। मैंने अपने 20 साल के जजिंग करियर में किसी पेट शो में इतना क्यूट डॉग कभी नहीं देखा। आप इसे कॉन्टेस्ट में भेजिए। जाओ दोस्त जाओ, मैं तुम्हारा मैनेजर बन रहा हूँ। अगर तुम जीते तो प्राइज आपस में बांट लेंगे। Really? पर ध्यान दे, बराबर में बांटने की बात नहीं की। मेरा डॉग भी कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहता है। बहुत बढ़िया, मैं जाकर इसका फॉर्म भर देता हूँ। मतलब अब 83 कंटेस्टेंट्स हो गए हैं। 83 कंटेस्टेंट्स? ऑडी कैसे बाकी के 82 लोगों को हराकर मेरे लिए लजानिया जीत कर ला पाएगा? मुझे इसका कंपटीशन कम करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। कैसा है गारफील्ड? जैसा अपन ने सुना कि इधर फर्स्ट प्राइज लजानिया है, अपन को पता था तू इधर आएगा ही। ऐसा नहीं है, मैं यहाँ लजानिया के लिए नहीं आया हूँ। अपन को लगा कि तुमको लजानिया पसंद है। अब नहीं है, जब से वीटो ने हेल्दी लजानिया बनाना शुरू किया है तब से। हेल्दी लजानिया? तुम कुछ उल्टा बोल रहे हो क्या? वो इसे सोव और तोफू से बनाता है और फिर उसमें थोड़ा सा तोफू और सोई डालता है। बड़ा अजीब लग रहा है। इसलिए ऐसे लजानिया खाना मैंने छोड़ दिया है। और एक बात बताऊं, मैं टाउन के ईस्ट साइड में हो रहे दूसरे पेट शो में जा रहा हूँ। वो लोग प्राइज में रियल डिलीशियस लजानिया देने वाले हैं। अगर इधर से अच्छा प्राइस उधर मिल रहा है तो मैं उधर ही जा रहा हूँ। हाँ, एक तो गया, अब 81 बचे हैं। सच में टाउन के इस साइड में? क्या तुम्हें मैं गलत बताऊंगा? तुम्हें तो हमेशा पता होता है कि अच्छा लजानिया कहाँ मिलता है ना गारफील्ड? हाँ, हमेशा। सबसे पहले मैं लजानिया खाऊंगा। मुझे मिलना चाहिए। मैं खाऊंगा लजानिया। 79, 80, 81। हाँ, मुझसे एक छूट गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। लगता है हमारे कुछ कंटेस्टेंट्स शो छोड़कर चले गए। हाँ, पता नहीं सब कहाँ चले गए। अब सिर्फ 2 कंटेस्टेंट्स हैं, ओडी द डॉग। और निर्मल द कैट। निर्मल कैसे छूट गया? हमारे 2 कंटेस्टेंट्स विनर बनने के लिए आपस में कुछ इवेंट्स कंपीट करेंगे, जिसकी शुरुआत होती है क्यूटनेस कंपटीशन से। पता है कि तुम ओडी के पक्ष में हो गारफील्ड, पर नमल को क्यूटनेस कंपटीशन में हराना आसान नहीं है। हाँ, देखते हैं। सबसे पहले जजेस ओडी को उसके क्यूटनेस के आधार पर स्कोर देंगे। बहुत कमाल का है। मुझे एक अच्छा इंटेलेक्चुअल कंपटीशन देखना पसंद है।
देखते हैं कि हमारे जजेस ने ओडी को कितने मार्क्स दिए। हाँ, ओडी को मिले हैं 8, 9 और 10 मार्क्स। मतलब ओडी को पूरे 27 मार्क्स मिले हैं। और अब हम नॉर्मल की क्यूटनेस का टेस्ट लेंगे। और अब हम ऑडी के कानों में रुई डाल देंगे। मैं यहाँ उससे लीड ले सकता हूँ। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्यूट मैं ही हूँ। कितना क्यूट। अब देखते हैं अपने पंजों को एवरेज ब्लैक बोर्ड पर खींचने से क्या होता है। और इस क्यूटनेस कंपटीशन में हमारे जजेस ने नॉर्मल को दिए हैं 1, 0 और -3। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तुम लगभग उस मोटे ऑरेंज कैट की तरह अनक्यूट हो जो कुछ समय पहले यहाँ आया था। खैर छोड़िए, ओडी ने ये पहला राउंड जीत लिया है। प्राइज वाले लजानिया मुझे ही मिलेंगे। मतलब मुझे और ऑडी दोनों को, पर खासकर मुझे। हम हार नहीं सकते। हमारा अगला राउंड इंटेलिजेंस का होने वाला है। दोस्तों, हम हार सकते हैं। इस कंपटीशन में इन्हें इस ढेर से 2 मैचिंग आइटम्स ढूंढ के निकालने हैं। अरे नहीं। नॉर्मल पहले जाएगा। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। ये और नॉर्मल ने जूतों की जोड़ी ढूंढी, वो भी सिर्फ 7 सेकंड में। देखते हैं इसमें कौन जीतता है डॉग। ठीक है दोस्त, अब तुम जाके ढेर सारे में से एक आइटम सिलेक्ट करो। स्लीपर लाओ? अच्छा है, ठीक है, जाके उस ढेर से एक ऐसा ही स्लीपर लेके आओ। नहीं, ये तो बेसबॉल मीट है, स्लीपर लेके आओ। नहीं, ये फ्लैश लाइट है, स्लीपर लेकर आओ। नहीं, ये तो 8 बाई 10 की किसी की फोटो है, हमें स्लीपर चाहिए, स्लीपर। नहीं, ये कॉल्पमैन डायमंड है। माफ कीजिए, ओडी उस ढेर से मैचिंग स्लीपर के बजाय बाकी सब लेकर आया। और इस राउंड का विजेता है नॉर्मल। अब स्कोर बराबरी का है। मजा आ गया। ओडी, तुम स्लीपर लेकर क्यों नहीं आए? तुम इतने ज्यादा बेवकूफ तो नहीं हो? फिर तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आई? इस कॉन्टेस्ट का फैसला अब हमारे फाइनल राउंड ऑब्स्टेकल कोर्स से होगा। सब लोग बाहर चलिए। जो भी पेट्रूस ऑब्स्टेकल कोर्स के पास पहले पहुंचेगा वो कंपटीशन जीत जाएगा। और उसे इनाम में हमारे इटालियन शेफ वीटो के हाथ से बने गर्मा गर्म लजानिया मिलेंगे। वाह, बहुत बढ़िया। Pets ready? On your marks, get set, go! बात है, कितना ये बहुत बढ़िया, मजा आया। नमल फिनिश लाइन तक पहुंच गया। अब देखना गारफील्ड, ओडी हार जाएगा। मैं बिना आखिरी कोशिश किए हार नहीं मानूंगा। और नॉर्मल फिनिश लाइन के बहुत करीब आ चुका है। ऐसा लग रहा है वो जीत जाएगा। एक और फोटो नॉर्मल। मेरे फैन। ये क्या हुआ? नॉर्मल फिनिश लाइन के पास आकर फोटो शूट के लिए रुक गया है। बस एक और। अब जरा देख के स्माइल करो। एक और फोटो नॉर्मल। हाँ, ये अच्छा है। अब दूसरी तरफ से लेते हैं। और ये क्या हो रहा है? ओडी पीछे से आया और वो फिनिश लाइन की ओर आगे बढ़ रहा है। और ओडी हमारा विनर बन गया है। सब लोग चीयर क्यों कर रहे हैं? मैं अभी तक जीता नहीं हूँ। और लगता है अब तुम जीतोगे भी नहीं। नाइस जॉब ओडी, तुमने तो कमाल कर दिया। अपने लजानिया प्राइज वाले को एंजॉय करो। और गारफील्ड, ओडी ने ये कॉन्टेस्ट जीता है तो बराबर बांट के खाना। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा नहीं करूंगा?
तुम्हें क्या लगता है मैं किसी को उसके हिस्से का लजानिया नहीं दूंगा? ऑडी को एक पीस मिलेगा और मुझे भी। इससे ज्यादा फेयर और क्या हो सकता है? ये लो तुम्हारा एक पीस और ये रहा मेरा एक पीस। मैं सारे एक बार में नहीं खाऊंगा, मैं थोड़े से भी खाऊंगा, थोड़े से 8 मिनट के बाद खाऊंगा। कोई भी मुझे एंजॉय करने से नहीं रोक सकता। टाउन के ईस्ट साइड में कोई भी पेट शो नहीं था। क्या? टाउन के ईस्ट साइड में कोई पेट शो नहीं था? हाँ, जिसने भी मुझसे ये झूठ कहा था मैं उस झूठे को छोड़ूंगा नहीं। हाँ, इसकी वजह से हमको इधर से उधर जाना पड़ा और उधर से इधर आना पड़ा। अब हमें भूख लगेली है। क्या तुम लोग लजानिया खाओगे? थैंक यू। मेरे को लगा तुम ऑफर ही नहीं करोगे। मुझे ऐसे मत देखो गारफील्ड, मौसम विभाग ने बताया था कि आज धूप खिली हुई रहेगी। वो लोग जब ऐसा कहते हैं तभी बारिश होती है। मेरी किस्मत बहुत खराब है और आज के लिए खराब ही चल रही है। चलो अच्छा है, बारिश रुक गई। मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। अरे वो देखो रेनबो। पता है रेनबो के आखिरी हिस्से में क्या होता है ऑडी? सोने का एक घड़ा। हाँ, हर रेनबो के आखिरी हिस्से में एक सोने का घड़ा होता है और उसे एक छोटा सा जादुई आदमी गार्ड करता है। बेवकूफ कहीं का। उसने वाकई में सोने के घड़े वाली कहानी पे विश्वास कर लिया और वो रेनबो के आखिरी सिरे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने जा रहा है। हाँ? मेरा सोने का घड़ा! मेरा घड़ा किसी ने चोरी कर लिया। ऐसा तो कभी होता नहीं है। हर बार जब रेनबो बनता है तब कोई ना कोई खजाना ढूंढने आ जाता है। ऑडी जल्दी ही वापस आ जाएगा, फिर पनौती लग जाएगी। फिर वो चाहेगा कि मैं स्टिक या कुछ फेंक के उसके साथ खेलूं। मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें पकड़ के लाने के लिए सोने का घड़ा नहीं फेंकूंगा। ये हर वक्त यही चाहता है कि सोने का घड़ा फेंको ताकि ये पकड़ के लाए। ये तो सच में सोने का घड़ा है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अब बताओ, मेरा सोने का घड़ा किसने चुराया? इसने चुराया, इसने चुराया, इसने चुराया। प्लीज बिल्लू भाई, सोने के घड़े के बिना जादुई बोने की अहमियत नहीं होती। प्लीज 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 मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मैं तुम्हें दे सकता हूँ जो कुछ भी तुम चाहो। ओह ठीक है, मुझे 2 सोने के घड़े चाहिए, नहीं 3। अगर नहीं दे रहे हो तो मुझे पिज्जा या लेज़ानिया दे दो। मुझे लगता है तुम्हें थोड़े गुड लक की जरूरत है। मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ और अब से तुम्हारे पास जो कुछ होगा वो कुछ और नहीं, बस गुड लक होगा। अब तुमने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। चलो अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 'गुड लक'। 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 'गुड
मुझे तो ये गुड लक जैसा नहीं लग रहा। ओ टाइम वेस्ट हो रहा है। बारिश की वजह से मछलियां पानी के अंदर चली गई है। इसे पकड़ो गारफील्ड, तब तक मैं कार लेकर आता हूँ। मैं तुम्हारी बंसी क्यों पकड़ूं? मैं क्यों? अरे मैंने एक मछली पकड़ी। नहीं, मुझे लगता है उसने मुझे पकड़ लिया। मुझे अभी गुड लक जैसा नहीं लग रहा है। क्या बात है गारफील्ड, तुम दुनिया के सबसे लकी कैट हो। अगर मैं वाकई लकी हूँ तो फिर ये मछली मेरे ऊपर क्यों गिरी? मैं इसे हमारे लिए भून कर लाता हूँ। नहीं, मैं लकी नहीं हूँ। और एक बात, मैं टॉर्टर सॉस के बिना इतनी बड़ी मछली नहीं खा सकता। और हमें इस वक्त 100 गैलन टॉर्टर सॉस कहाँ मिलेगा? मैं ट्रांस टार्टर से बात कर रहा हूँ। ये एयर फ्राइट कंपनी है जो टार्टर सॉस ट्रांसपोर्ट करती है और मेरे इंजन में प्रॉब्लम है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हमें इस वक्त 100 गैलन टॉर्टर सॉस कहाँ मिलेगा? अब वो आसमान से गिरकर तो आएगा नहीं। हम आपकी बात समझ गए ट्रांसटार्टर। आप अपने एयरक्राफ्ट में 100 गैलन टार्टर सॉस कम कर लीजिए। रॉजर। मुझे अभी भी लकी फील नहीं हो रहा है। मुझे मैकरेल जैसी फीलिंग आ रही है। हे, सुनो, एक बार मैं फिर से अपने गुड लक को आजमाना चाहता हूँ। वैसे इस वक्त मुझे आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, सच में। ये बुरा नहीं है। इसमें चॉकलेट सॉस का यूज कर सकते हैं। मुझे एक ऐसा उपाय ढूंढने की जरूरत है जिससे मैं अपने गुड लक को पैसे में बदल सकूं। कुछ ही पलों में हम विनिंग लॉटरी नंबर चुनेंगे और कोई लकी 30 गैज़िलियन डॉलर जीतेगा। 30 गज़ालियन डॉलर! मौके का फायदा उठाना चाहिए। मुझे टिकट मिल गया। और विनिंग नंबर है 7777777777777 क्या बात है? मैं उस नए मेंशन के बाहर से रिपोर्टिंग कर रही हूँ जिसे हाल ही में अरबपति कैट गारफील्ड ने खरीदा है। इस महल जैसे घर में 84 रूम्स हैं, जिसमें आधे रूम्स में सिर्फ लजानिया है। बहुत बढ़िया, हल्का नाश्ता था। वैसे मेरा नौकर कहाँ है? आपको कुछ और चाहिए सर? मैं अभी आया सर, दरवाजे पर कोई है। हाँ, मैं जाकर देखता हूँ। मैं कई दिनों से चला नहीं हूँ। अमीर होना बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत लकी हूँ कि ये गुड लक मुझे मिला। कैसे हो मेरे भाई गारफील्ड? हाँ, तुम जो भी हो, पर मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। हमें ये सुन के बहुत खुशी हुई कि हमारे पास एक अमीर रिश्तेदार है। हम सभी तुम्हारे पास आने और तुम्हारे साथ रहने के लिए इंतजार नहीं कर पाए। और सभी? ये वही है जो बहुत अमीर हो गया है। चलो चलो उसके घर चलते हैं। ये दरवाजे की घंटी बज रही है, वहाँ कौन हो सकता है? गारफील्ड कैट, मैं यहाँ आपके 30 गज़ालियन डॉलर में से थोड़े से पैसे मेरे नए बिजनेस इलेक्ट्रिक योयो में इन्वेस्ट करवाने के लिए आया हूँ। कुछ बिलियन इन्वेस्ट करते ही आप इसके मालिक बन जाएंगे और फिर आप अपने बाकी के पैसे मेरे दोस्तों के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे बस कुछ भी इन्वेस्ट कीजिए। फाइनली अब मैं अकेला हूँ और कोई मेरे पैसों के पीछे नहीं पड़ा है। मिस्टर गारफील्ड, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और आपको 30 गज़िलियन डॉलर के लिए टैक्स भरना है। इसमें स्टेट टैक्स है, सेल्स टैक्स है, स्क्रीमिंग टैक्स है।
यहाँ से निकलने के बाद मैं सीवर टैक्स भी लूंगा। मुझे इस गुड लक से छुटकारा पाना होगा। मुझे बैड लक पाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। सीढ़ी के नीचे से जाना बैड लक होता है। अरे वो रहा, चलो जल्दी। शीशा तोड़ना बैड लक होता है। मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो। ऐसे भागो मत। गारफील्ड! गारफील्ड! तुमने मुझे काले रंग से क्यों रंग दिया? कोई सवाल मत पूछो, बस मेरे सामने से गुजर जाओ। किसी काली बिल्ली का रास्ता काटने पे बैड लक होता है। मुझे अब तक गुड लक से छुटकारा मिल गया होगा। ओह, ऐसा लगता है कि मुझे लंच मिलने वाला है। शायद मुझे सार्डिन सैंडविच मिलेगा। अरे नहीं, मेरे पास अभी भी गुड लक है। हॉडी, तुम्हें याद है तुम्हें वो सोने का घड़ा कहाँ मिला था? मुझे अभी इसी वक्त वहां लेके चलो, इससे पहले कि मैं बर्बाद हो जाऊं। मुझे जादुई बौने का सारा गुड लक उसे वापस देना होगा। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा गुड लक वापस ले लूं? प्लीज प्लीज प्लीज। क्या तुम समझ पा रहे हो? अगर मैं तुमसे गुड लक वापस ले लूंगा तो 30 गज़िलियन डॉलर्स भी वापस लेने होंगे। हाँ, ले लो प्लीज। जैसे तुम्हारी इच्छा गारफील्ड। हॉडी, लगता है मेरा गुड लक अब चला गया है। मैं चेक करके देखता हूँ। दोस्त, मैं चाहता हूँ कि आसमान से ढेर सारी लजानिया की बारिश हो। वो चला गया है। चलो दोस्त, चलो अपने अनलकी तरीके से लजानिया खाते हैं, वो भी जॉन से मांगकर। मुझे यकीन है उसने सबक जरूर सीख लिया होगा। लक अपने कर्म से मिलता है। उसे सबक मिल गया और मुझे और 30 गज़िलियन डॉलर्स मिल गए। मैं कितना लकी हूँ। मिस्टर ऑरॉक, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और आपको 30 गज़िलियन डॉलर्स के लिए टैक्स भरना है। देखिए, इसमें स्टेट टैक्स है, क्या मैं सच में लकी हूँ? टैक्स, 4 मिलियन एक्सपेलिंग टैक्स, इनहेलिंग टैक्स। आराम से जेनिफर, बयां किया न जाने वाला डर यही कहीं है। वो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और वो डरावनी चीज तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाएगी। क्या दरवाजे पर? ये सही कह रहा है स्क्विक। बयां न किया जाने वाला डर किसी भी पल दरवाजे पे दस्तक दे सकता है। ये देखो, मेरे पास क्या है? अकॉर्डियन। अकॉर्डियन? मैं अपने पेरेंट्स से मिलने गया था, तब मुझे ये अटारी पर मिला, मेरा पुराना अकॉर्डियन। प्लीज अब ये मत कहना कि तुम इसे बजा के देखने वाले हो। और मैंने सोचा जरा इसे बजा कर देखूं। हाँ, गया काम से। शायद मुझे दरवाजा तोड़ के कहीं भाग जाना चाहिए। किसी दूसरे स्टेट में जाके छुप जाता हूँ। नहीं, किसी कॉन्टिनेंट में, या फिर किसी दूसरे प्लेनेट में, या किसी दूसरे गैलेक्सी में। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें पता है गारफील्ड, अपने समय में मैं इसे अच्छा बजा लेता था। वो कौन सा समय था? क्योंकि आज तो वो समय बिल्कुल नहीं है। सोच रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए कौन सी जगह अच्छी रहेगी। इक्वाडोर कैसा रहेगा? इस वक्त वहाँ का मौसम भी अच्छा होगा। पता नहीं, इसकी आवाज से सिर्फ मैं ही परेशान हुआ, स्क्विक भी। हाँ, परेशान तो ये भी लग रहा है। इसे बंद करवाओ गारफील्ड, बंद करवाओ। काश मैं ऐसा कर पाता। सच कह रहा हूँ, रिसर्च के अनुसार अकॉर्डियन दुनिया की सबसे गंदी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। दूसरे? क्या तुमने शहनाई की आवाज नहीं सुनी है? ओह हाँ। लगता है जॉन प्रैक्टिस कर रहा है। अगर इसे प्रैक्टिस कहते हैं तो, वो भी ऐसे खोपचे में बैठकर। लोग ऐसी चीजें क्यों बजाते हैं?
पता नहीं, अकॉर्डियन की म्यूजिक पसंद आने के लिए बददिमाग होना जरूरी है। योर ऑनर, सबूत सामने है। गारफील्ड, अब हम क्या करेंगे? सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। ओडी, ये बहुत बढ़िया है। मैं इसे तब तक बजाते रहूंगा जब तक मैं इसमें माहिर ना हो जाऊं। सुनो अकॉर्डियन बॉय, तुम्हारे घर में चूहा है। अब तुम क्या करोगे? चूहा! घर में फिर से एक चूहा आ गया। हमेशा तो मैं ही होता हूँ। ओडी, उसे पकड़ो। उस चूहे को पकड़ो। मेरी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अब तुम जाओ। इस अकॉर्डियन के लिए बहुत कुछ करना पड़ा। इस स्टॉप के बाद हम लंच करेंगे। पर्सी, तुम कहाँ जाना चाहते हो? कहीं भी। कचरे की खुशबू से मुझे हमेशा भूख लग जाती है। लगता है किसी ने एक अच्छा अकॉर्डियन यहाँ फेंक दिया है। उसे कचरे में डाल दो। मैं पहले ये बजाया करता था, पर बजाना छोड़ दिया क्योंकि कूड़ा उठाने का काम मुझे ज्यादा रिस्पेक्टफुल लगता है। सही कहा ना? हाँ, रहने दो। तुम इसे मेरे कचरे के ट्रक में बिल्कुल मत डालना। वो चूहा तो भाग गया। वो तो बिल्कुल उसी की तरह लग रहा था जिसे गारफील्ड ने भगाया था। उसे उसने एक हफ्ते पहले ही भगाया था, मुझे अच्छे से याद है। ओडी, मेरा अकॉर्डियन! मैंने उसे यहीं रखा था और अब नहीं है। वो कहाँ जा सकता है? हाँ? मुझे लगता है कि यह आपका है। इसे दोबारा मत फेंकना। हमें हानिकारक चीजें ले जाना मना है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुमने कुछ सुना स्क्वीक? मैंने कुछ भी नहीं सुना। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना? अब मुझे जरा सो जाना चाहिए। हाँ, इतनी भागदौड़ करने के बाद अब मुझे भी सोना चाहिए। अब चैन से सो पाऊंगा। अब कोई अकॉर्डियन की आवाज परेशान नहीं करेगी। मैं तुम्हें सुला देता हूँ गारफील्ड। गारफील्ड, तुम ठीक हो? गारफील्ड! अब मैं क्या करूं? मैं पैरामेडिक्स को कॉल करूं या वैट को? रुको, लोग कहते हैं म्यूजिक में हीलिंग पावर होती है। मैं इसे अकॉर्डियन पर धुन सुनाता हूँ। सुनो, मैं पहले से ही बहुत तकलीफ में हूँ। अब तुम ठीक हो, पर शायद तुम्हें फर्स्ट एड की जरूरत है। मैं वो लेकर आता हूँ। मुझे इस चीज को यहाँ से दूर करना ही होगा। मैं इसे किसी ऐसी जगह ढूंढ कर फेंकूंगा जहाँ ये किसी को दिखाई ना दे। गारफील्ड कहाँ गया? और साथ में मेरा अकॉर्डियन भी। मुझे गारफील्ड को ढूंढना होगा और साथ में अकॉर्डियन को भी। मुझे इसे फॉरेन कंट्री भेज देना चाहिए। अरे नहीं, ऐसे तो लड़ाइयाँ शुरू होती है। समझ गया मुझे क्या करना है। हमेशा के लिए बाय बाय अकॉर्डियन। मेरा दिल कह रहा है कि यह गलत है, पर मेरे कान कह रहे हैं कि चुप रहो, तुम्हें वो बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ओए बिल्ले, तुमने साइन बोर्ड पढ़ा नहीं क्या? वार्निंग, जहरीला कचरा, खतरनाक केमिकल, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, जहरीले पदार्थ और खासकर अकॉर्डियन यहाँ फेंकना मना है। तुम मछलियों को बीमार करना चाहते हो क्या? मैं तुम्हारी बात समझ गया। अब मैं इसे कहीं और ही छोड़ के आता हूँ।
किसी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें सामने वाले को दिखाना पड़ता है कि वो हमें चाहिए। अरे देखो मुझे कितना प्यारा और कीमती तोहफा मिला है। अब मैं घर जाकर बिना अकॉर्डियन म्यूजिक के मजे करूंगा। सुनो पिल्ले, मैं सन की हूँ। मैंने 2 हफ्तों से कुछ नहीं खाया, लेकिन कोई ऐसी चीज मैं भी नहीं लूंगा। अब तुम गए। अब मुझे ये एविल इंस्ट्रूमेंट कभी दिखाई नहीं देगा। पहले मेरा अकॉर्डियन गायब हो गया अच्छा? और अब कई घंटों से ओडी भी नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं वो कहाँ गया, क्या कर रहा होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक बुरा सपना था। मैं फिर से सोने की कोशिश करता हूँ। बस बहुत हो गया। ये तो जॉन के अकॉर्डियन की आवाज है। वो यही कहीं पे है। वो मेरे लिए आया है। वो कह रहा है कि तुमने खत्म करने की कोशिश की। हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी। पहले मैं अच्छे से देखूंगा, उसके बाद ही अच्छे से सो पाऊंगा। वो मेरे पास आ रहा है। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें दफनाया था। हाँ, मैंने ही किया था। ये आवाज कैसी? ओडी, तुम हो? और मेरा अकॉर्डियन। गारफील्ड, मेरे ऐसे अलग तुम्हारे अकॉर्डिंग ने की है। इसने मुझ पे अटैक किया। तुम भी ना गारफील्ड, वेट के पास चलते हैं। खुश हो जाओ। मैंने सुना कि डॉक्टर ने कहा कि तुम कुछ हफ्तों में ठीक हो जाओगे। मैं उस वजह से डिप्रेस नहीं हूँ, बल्कि इस वजह से हूँ कि जॉन को फिर से उसका अकॉर्डिंग मिल गया। मैं तो गया काम से। रिलैक्स गार्फ। मैंने जॉन को ये कहते हुए सुना कि वो अकॉर्डियन नहीं बजाएगा। उसमें शायद से गंदगी भर गई है। सच में? वाह, ये तो जबरदस्त खबर है। गारफील्ड, मुझे माफ कर देना। मैं अकॉर्डियन बजाकर तुम्हें एंटरटेन करने वाला था, पर लगता है मेरे अकॉर्डियन में अब जान नहीं बची है। ऐसा ही हो, मैंने उसे बहुत अच्छे से दफनाया था। जब नया अकॉर्डियन खरीदने गया तो वो बहुत महंगा था। हाँ, लगता है मुझे उसके बिना ही काम चलाना पड़ेगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वो लोग उसे सेल में बेच रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसे मत करो। नहीं नहीं, मैं अकॉर्डियन के बिना ही ठीक हूँ। रुक जाओ प्लीज, कोई मुझे बचाओ। नहीं ऑडी, अभी बॉल खेलने का वक्त नहीं है। हाँ, इस डॉगी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, चलो मेरा फेवरेट गेम खेलते हैं। जाओ, उसे लेके आओ और बाहर ही सो जाना।
चाहो तो पूरा घर हिला दो, पर मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा ऑडी। सैंटिमम रिपल्सर खो गया है। हाँ, अगर वो नहीं मिला तो मैं उसे सैटर्नियन रश आवर से पहले नहीं बना पाऊंगा। अरे मिल गया। इस 4 पैर वाले पृथ्वी के जीव ने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊं पृथ्वीवासी? लगता है ये स्वार्थी लजानिया खाने वाला ऑरेंज जीव तुम्हें बहुत परेशान करता है। अब पासा बदलकर चीजों को सही करने का समय आ चुका है। काम हो गया। ओडी बस भी करो। गारफील्ड, एक पल के लिए लगा कि तुम ओडी हो। वैसे ओडी कहाँ है? ये क्या, इतनी भयानक बदबू कहाँ से आ रही है? छी, डॉगी की सांसें कहाँ से आ रही हैं? लगता मुझे ब्रश करना होगा। वैसे मैं यहाँ कैसे आ गया? शायद नींद में आ गया होऊंगा। हाँ, तुम यहाँ हो ओडी। अंदर आ जाओ, ब्रेकफास्ट तैयार है। वाह, अभी तक ये मेरा नाम नहीं जानता, इतने सालों के बाद भी। लजानिया यम्मी। इसी वक्त रुक जा। अगर वो गारफील्ड है तो मैं कौन हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। ऑडी और मेरी बॉडी स्वैप हो गई। इसका मतलब वो ऑडी है जो मेरा लजानिया खा रहा है। ये लो ओडी। अब समझ में आया कि ओडी की सांसों से इतनी बदबू क्यों आती है। मैं ये नहीं खाऊंगा। पीछे हटो ऑडी, वो लजानिया मेरा है। अच्छा ठीक है, तुम पैनिक मत करो। अभी मुझे ओडी, तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? जॉन, जॉन, ये मैं हूँ गारफील्ड। मैं ऑडी के शरीर में फंस गया हूँ, कुछ करो। ओह, समझ गया ओडी, तुम्हें एक्सरसाइज करनी है। आखिर बात क्या है ओडी? मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। ये जरूर एक सपना है। उठो गारफील्ड, उठो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। ऑडी मेरा फेवरेट टीवी शो देख रहा है, मेरे फेवरेट जगह पे बैठ के, वो भी मेरे शरीर में। चलो ओडी, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैं अब जिंदगी में कोई खेल नहीं खेलूंगा। अरे सुनो, ये मैं हूँ गारफील्ड। हाँ सही कहा, और मैं इंग्लैंड की क्वीन हूँ। आर्लेन रुको, मैं सच में गारफील्ड हूँ और मैं ये साबित कर सकता हूँ। पिछले साल गलती से मैंने तुम्हारा सारा बर्थडे केक खा लिया था और याद है हम हमारी फर्स्ट डेट पर टीवी देखते देखते ही सो गए थे। उन सभी अच्छी मेमोरीज के लिए थैंक यू। पर तुम ओडी के शरीर में क्या कर रहे हो? हाँ, ये तुम मुझे बताओ। तुम हमेशा ओडी के साथ बुरा बर्ताव करते हो, शायद इसीलिए। तुम सही कह रही हो। मैंने हमेशा सिर्फ उसे डॉग ही समझा और अब मैं वही बन गया हूँ। ओह, उदास मत हो गारफील्ड। अब तुम ये सोचो कि तुम एक डॉगी बनकर क्या अच्छी चीजें कर सकते हो। जैसे कि क्या मैं दिन भर अपनी पूंछ हिलाऊं और टॉयलेट के बाहर का पानी पीऊं? हाय अर्लिन, हाय ओडी। आज का दिन बहुत अच्छा है ना?
तुम्हें पता है आर्लिन, तुम्हारी बातों में दम है। अरे ये तो बड़ा मजेदार है। हॉडी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये डॉगीज मुझे मारना चाहते हैं। हॉडी, यहाँ वापस आओ। गारफील्ड, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। मुझे छोड़ दो। अब इसे अकेला छोड़ दो। ओडी, तुम्हें हो क्या गया है? तुम गारफील्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हो? हाँ, क्या इसने तुम्हारे लिए कभी कोई अच्छी चीज की है? एक अच्छी चीज नहीं। हाँ? हाँ? मेरा लकी बोन। हॉडी, बैड डॉग, कैट। अब चुप रहो और यहीं चुपचाप खड़े रहना। वो बिल्ला किस तरफ गया? एक मिनट, कैसे यकीन कर ले कि हमसे सच बोल रहे हो? मैं कसम खाता हूँ सारे डॉगीज की। हाँ, बाल बाल बच गए। चलो डॉगी घर चलते हैं। ऑडी, ऑडी, कहाँ हो तुम निकम्मे कहीं के? ऑडी, नहीं। आज का दिन बहुत खास होने वाला है। अब आखिरकार मुझे उन खतरनाक कीड़े मकोड़ों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। मैं तुम्हें भेज दूंगा। ओगा डोगा। बचाओ, कोई पुलिस को बुलाओ। उस साइको पोस्टमैन ने मेरा शरीर चुरा लिया है। हॉडी, तुम इसमें हो? डॉगी के पंजे बहुत डल होते हैं। ए, तुम क्या कर रहे हो? निकल जाओ। इससे साबित होता है कि बिल्लियां डॉगी से ज्यादा अच्छी होती हैं। डॉगी अच्छे से अपने चारों पैर पर लैंड नहीं कर सकते। वो रहा। वही रुको हॉडी। लैपटॉप? तो मैंने अपनी जिंदगी एक लैपटॉप के लिए खतरे में डाली। वो बेवकूफ बिल्ली कहाँ चली गई? 4 पैरों वाले चोर, वापस आ जाओ। अरे यार। हाँ, हॉडी, रुको, इस तरफ। ये ठीक नहीं है। इस तरफ। वापस आ जाओ दुष्ट बिल्ले। उस तरफ नहीं हॉडी, इस तरफ। रास्ता खत्म हो गया, हम फंस गए हॉडी। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, मुझे उसके लिए माफ कर देना दोस्त। गुड बाय हॉडी। जरा चेक करके देखता हूँ मेरा 4 पैरों वाला दोस्त क्या कर रहा है। हाँ, ये क्या हो रहा है? लगता है मुझे इस मामले में इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए था। इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए मैं सब पहले जैसा कर देता हूँ। मेरी कोमल मूछे, मेरे सुंदर ऑरेंज फर। मैं वापस से मैं बन गया। मैं गारफील्ड हूँ।
कम से कम चीजें वापस नॉर्मल तो हुई। अगर सही से विचार करें तो इस सोफे पे हम दोनों एक साथ बैठ सकते हैं। मैं थोड़ी देर में आया गाइस। गारफील्ड, मेरे जाने के बाद सारे रिब्स मत खा जाना। मेरे जाने के बाद सारे रिब्स मत खा जाना। उसे क्या सच में लगता है उसके जाने के बाद मैं रिब्स खा जाऊंगा? हाँ, पर अब मैं क्या करूं? अब उसे इतना यकीन है तो उसका भरोसा कैसे तोड़ूं? मस्त है। तुम हो? तुम्हें भूख लगी ऑडी? ठीक है, तुम्हें वो हिस्सा देता हूँ जो मैं नहीं खा सकता। डॉग्स की ये बात बहुत अच्छी होती है, जो चीज लोग खाना नहीं चाहते डॉग्स उन्हें खाकर खुश हो जाते हैं। हड्डी, जूसी और स्वादिष्ट हड्डी। सुनो ओडी, वो देखो बोलने वाली बर्ड, वो तुम्हारी आवाज निकाल रही है। तुम्हें और हड्डी चाहिए? पहले वाला पूरा कैसे खत्म कर लिया? नहीं, मैं तुम्हें और हड्डी नहीं दूंगा। अगर तुम्हें और एक हड्डी चाहिए तो इतने सालों से तुमने जो गार्डन में हड्डी गाड़ के रखी है उसे लेकर के आओ। रिब्स खाने का मजा कब आता है? पंजों को चाटने के बाद। तो तुमने एक बड़ी हड्डी खोज ली, क्या बात है। अब मुझे परेशान मत करो। तुमने इससे पहले कभी इतनी बड़ी हड्डी नहीं देखी है? मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे परेशान मत करो। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है। ओह, काश इसमें मीट भी होता। ऑडी, पता है ये क्या है? ये सिर्फ एक बड़ी हड्डी नहीं है, चलो मेरे साथ। ये डायनासोर की हड्डी है, इसकी बहुत कीमत है। ये टाउन की नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की वेबसाइट है, ये देखो। हमारे इस म्यूजियम में कई सारे डायनासोर के स्केलेटन्स हैं। हाल ही में हम ये वाला लेकर आए। ये टी-रेक्स है क्रिटेशियस पीरियड से। इस स्केलेटन की कीमत $250,000 मिलियन है। $250,000 मिलियन? मैं तो अमीर हो गया। तुम्हें पता है $250,000 मिलियन में कितने सारे लजानिया खरीद सकता हूँ? सोच भी नहीं सकते। मैं म्यूजियम जाकर उस लेडी को ढूंढकर ये हड्डी उन्हें देने जा रहा हूँ। तुम खुदाई करके स्केलेटन का बाकी हिस्सा खोजो। हमें ये स्केलेटन किसी के बैकयार्ड में मिला, टाउन के वेस्ट साइड से। हमें वहाँ रहने वालों को बेदखल करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर भी लेना पड़ा और हमें उनका घर उड़ाना पड़ा, वो भी साइंस के नाम पे। ऑडी, काम पे लग जाओ। मेरे वापस आने तक स्केलेटन को ढूंढ के रखना है?
ब्रांटोसॉरस, जिसे एपेटोसॉरस के नाम से भी जाना जाता है, इनका अस्तित्व 150 मिलियन साल पहले था और इनका मिनिमम वजन 23 मीट्रिक टन था। 23 मीट्रिक टन? हाँ, अच्छा, इटालियन डिनर करने के बाद भी मेरा वजन इतना नहीं होता। ठीक है, अब मुझे उस लेडी को खोजना चाहिए जो मुझे इस हड्डी के बदले पैसे देगी। कैट, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और सबसे पहले तुम वो हड्डी वहीं रख दो, ये म्यूजियम की प्रॉपर्टी है। अरे नहीं 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 नहीं, मैं हड्डी लेकर आया हूँ, इसे देखकर मैं अमीर बन जाऊंगा। अरे नहीं, नहीं। अरे नहीं, मैं तो फंस गया, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। सुनो, मैंने उसे ट्रायनासोरस रेक्स के एग्जिबिट में घेर के रखा है, वो यहाँ से बिल्कुल भाग नहीं सकता। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम अब खुद एक एग्जिबिट हो। तुम पहले सिक्योरिटी गार्ड हो जिसे टायरानोसॉरस से निकला है। मेरी मदद करो। मैरन, एक कैट ने हड्डी चुरा ली है और वो कॉरिडोर 11 की तरफ जा रहा है। वो लेडी कहाँ है जो डायनासोर की हड्डी के बदले पैसे देने वाली है? सॉरी कैट, पर यहाँ से हमारे डायनासोर की हड्डी ले जाने का ऑर्डर नहीं है। पर इसे तो मैं अपने साथ लेके आया हूँ, ऑडी को ये गार्डन में मिला था। अरे, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम मेरे ब्लॉक में आर्बकल के घर में रहते हो ना? क्या परेशानी हुई है मायरन? परेशानी की कोई बात नहीं है मिसेस ब्रूब्रेकर, ये कैट डायनासोर की हड्डी चुराने की कोशिश कर रहा था। मुझे ये हड्डी हमारे एग्जीबिशन की तो लग नहीं रही। ये तो ब्राचियोसॉरस की हड्डी है। ब्राचियोसॉरस? ये दुनिया के सबसे रेयरेस्ट डायनासोर्स हैं। ये तो हमारे कलेक्शन में भी नहीं है। कैट, तुम जहाँ रहते हो ये वहाँ मिला? मैं थोड़े थोड़े पैसे लूंगा, 100 करके। हमें अभी और इसी वक्त हड्डी खोजने के लिए प्रॉपर्टी की खुदाई करनी पड़ेगी। हमें तुरंत कोर्ट से ऑर्डर लेना होगा घर को गिराने के लिए। गिराना होगा? मतलब कि आप आर्बकल के घर को गिरा देंगी? साइंस किसी की भी जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा घर? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो बिल्ला भाग रहा है। जाने दो, तुम्हें पता है ना वो प्रॉपर्टी कहाँ है। चलो चले। मायरन, मायरन, मेरी आवाज आ रही है? कोई यहाँ और मुझे बाहर निकालो। कोई है? कोई तो आओ। मुझे उन सभी हड्डियों को वहाँ से हटाना होगा, वरना वो लोग हमारा घर गिरा देंगे। बचाओ! आडी, तुमने पूरा डायनासोर ही खोद के निकाल लिया। मैंने तुमसे जो कहा था तुमने वही किया। ये अच्छी बात है, पर तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना होगा। इसे वापस गाड़ दो। नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है, बहुत बुरा होने वाला है। तुमने जब दूसरी हड्डी मांगी थी तो तुम्हें खुदाई में भेजने के बजाय दूसरी हड्डी दे देनी चाहिए थी। क्या मतलब है कि तुमने पहले वाली हड्डी को अच्छे से नहीं खाया? मैंने खाने के लिए दिया था। क्या? हरक्यूल्स ने उसे चुरा लिया? वो छोटा सा पिल्ला ब्लॉक के नीचे से आया था? तो फिर इससे काम बन जाएगा। बहुत मजेदार है। अरे क्या बात है हरक्यूल सर? अगर तुम ये हड्डी वापस लेने आए हो तो मैं इसे वापस नहीं करूंगा। मैंने बड़ी मेहनत से चुराया है। हाँ, अरे नहीं, तुम इसे खा सकते हो। ऑडी अब इतनी छोटी छोटी हड्डियां नहीं खाता है। ये कोई छोटी हड्डी नहीं है, इसकी साइज अच्छी है। तुम्हें ये लगता है? आओ मेरे साथ। जरा देखो तो हमारे यहाँ ऑडी किस तरह हड्डियों की खुदाई कर रहा है।
तुम्हारा जब भी मन करे यहाँ आकर छोटी छोटी हड्डियाँ ले जा सकते हो। अब इनकी जरूरत ही किसको है? खैर, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जाने के बाद कोई हड्डियों को चुरा ले। क्या ऐसा हो सकता है? ये सच है, ये सच है। मैंने आज से पहले इतनी लंबी और सुंदर हड्डी कभी नहीं देखी। भले ही मुझे कितने ही चक्कर क्यों ना लगाने पड़े, ये सारी हड्डियां मैं लेकर रहूंगा। रुकिए रुकिए, मैं अभी भी घर वापस आया हूँ। आप लोग क्या करना चाहते हैं? हमने आपके घर को वाइटल साइंटिफिक इंटरेस्ट का साइट डिक्लेयर किया है, समझे? हम आपके घर को गिराने जा रहे हैं और यहाँ खुदाई करने वाले हैं। डायनासोर की हड्डियाँ? यहाँ कोई डायनासोर की हड्डी नहीं है। है, आपकी कैट के पास है। आप देखना चाहती हैं डायनासोर की हड्डियाँ कहाँ हैं? तुम हमें दिखाना चाहते हो कैट? वो रही आपके डायनासोर की हड्डियाँ मैम। अरे हाँ, ये तो ब्रैकियोसॉरस की हड्डियाँ हैं। मिस्टर आर्बकल के घर को भूल जाओ, चलो इस घर की खुदाई करते हैं। पता नहीं गारफील्ड, तुमने ये कैसे किया? मैं भी नहीं जानता कि मैंने कैसे किया। चलो भाई, घर चलते हैं, शायद घर में रिब्स बचा हो। तुम हड्डी खा लेना और उसके बाहर जो मीट लगा होगा वो सब मैं खा लूंगा।